हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल CSR हिस्ट्री में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी को हिस्ट्री सिलेबस 2022-26 वालों का जो न्यू FIGP के तहत आया है उसका IRC का पेपर बताने वाले स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री का है। इसमें कुछ समस्या आ रही है तो बता रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सिलेबस जो आया है डायरेक्ट वीव्यू की तरफ से वो वाला है, ठीक है। इसमें से इसमें इंग्लिश से भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जो सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो इसको हम हिंदी में करके एक PDF बनाए स्टूडेंट्स, तो हम उसको समझाते हैं और इंग्लिश वाले ये खुद समझ जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हिंदी वाले PDF में। जैसा कि स्टूडेंट्स हिंदी वाले PDF में आ चुके हैं और यहाँ सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार से है, ठीक है, और कितने तरह के परीक्षाएं आपकी होंगी और उनमें कितने अंक के होंगे, ये जानना अति आवश्यक है। तो पहले इसको देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद सिलेबस देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपका IRC पेपर है, प्रश्न सेटर सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा के लिए निर्देश 20 + 5 = 25, यानी कि आपका 20 अंक का जो होगा स्टूडेंट्स, तो आपके कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर कॉपी जमा लिया जाएगा, जिस तरह चाहे आपका कॉलेज उस तरह से 20 नंबर के लिए कराएगी, ठीक है। फिर 5 नंबर जो है स्टूडेंट्स आपके व्यवहार से आपके कॉलेज से मिलेगा, व्यवहार किस प्रकार का आपका उपस्थिति वगैरह है, तो और ये 20 नंबर आपका है इंटरनल एग्ज़ाम का और 5 नंबर व्यवहार का या अटेंडेंस का, ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर है सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा में 2 घटक होंगे। इसमें जो 2 घटक होंगे उसको हम समझा चुके हैं स्टूडेंट्स। 20 अंकों की एक सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा होगी और कक्षा 20 जो 5 अंक जो मिलेगा आपको कक्षा उपस्थिति स्कोर, जिसमें 5 अंकों के कॉलेज के शिक्षकों और अन्य छात्रों के प्रति छात्र का व्यवहार शामिल है, ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है अंतिम सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर के लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा सेंटर वाइज उसका, ठीक है। एडमिट कार्ड भी इसका निकलेगा। 75 अंक का है स्टूडेंट्स, जैसे कि 100 अंक होता है तो उसमें आपका 25 जो है सो इंटरनल हो गया और 75 आपका आउट हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल हो गया। तो 10 प्रश्न निर्धारित किए जाने हैं, 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिनमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरीय प्रकार का होगा, जिसमें प्रत्येक 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। यहाँ समझिए स्टूडेंट्स, कुल आपका 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर 5 प्रश्नों के उत्तर देने, 10 में आपको 10 नहीं देने, 5 देने। 5 में जो होगा एक होगा अति लघु उत्तरीय प्रकार का, जो अति आवश्यक होगा। उसके बाद 4 जो होगा स्टूडेंट्स उसको लॉन्ग टाइप का होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरीय प्रकार का होगा, जिसमें प्रत्येक 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे और 5 लघु नोट्स अनिवार्य होंगे और शेष 4 प्रश्न प्रत्येक 15 अंक के होंगे। पिछले वर्ष के प्रश्नों से लगभग 20% प्रश्नों को दोहराया जा सकता है, यानी कि ये बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद वाली बात है स्टूडेंट्स। 20% आपको दोहराया जाएगा, ठीक है। तो पिछला ईयर का अगर आप क्वेश्चन वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करते रहिए, आपका 20% कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, वो मिलेगा ही मिलेगा अगर मेरे चैनल को फॉलो करके रखते हैं तो। और यहाँ स्टूडेंट्स सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में स्टूडेंट्स सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना, नगर नियोजन के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य परिचय। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो बहुत प्राचीनतम सभ्यता है और भारत की प्रमुख नगरीय सभ्यता है, तो उसके बारे में नगर नियोजन के बारे में विशेष जानकारी उसमें प्राप्त करना है। फिर सेकंड में स्टूडेंट्स वैदिक युग, ठीक है, ऋग्वेदिक के बारे में ज़्यादा कुछ जाना है इसमें। ऋग्वेदिक युग का सामान्य परिचय, ऋग्वेद के बारे में नहीं बता रहा, ऋग्वेदिक युग के बारे में, वहाँ का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये सारा आपको क्लियर रखना है। सामान्य परिचय, उत्तर वैदिक युग का सामान्य परिचय, ऋग्वेदिक युग और उत्तर वैदिक युग का सामान्य परिचय आपको ज्ञात करना है, ठीक है। फिर महाजनपद द्वितीय, बौद्ध और जैन धर्म, यहाँ तक आपको आ जाना है, ठीक है, बौद्ध और जैन तक आ जाना है आपको। उसके बाद तीसरा में एम्पायर का गठन, मौर्य गुप्त, मौर्यों और गुप्तों के बारे में इसमें रहेगा। फिर चौथा स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत का विघटन,
दिल्ली सल्तनत का विघटन यहाँ तक आ गया। उसके बाद 5वां है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की नींव, मुगल साम्राज्य का विघटन, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय राजवंश। ये जो विजयनगर साम्राज्य स्टूडेंट्स है वो आप पढ़े होंगे शायद पिछली कक्षा में, ठीक है। फिर 6ठा आदिवासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फिर है 1857 का विद्रोह, कारण प्रकृति प्रभाव। हमको लगता है इसमें बहुत ही अच्छा से आप लिख पाएंगे क्योंकि आपका पिछली कक्षा में ये वाला दिया है, ठीक है। 8वां का स्टूडेंट्स कांग्रेस का संगठन, यानी कि अधिकतर जो पॉइंट्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स वो पिछली कक्षा का ही है, ठीक। फिर कांग्रेस का गठन हो गया। 9वां है गांधीवादी युग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 10वां है स्टूडेंट्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज जो बनता है उसके बारे में पूरा पता करना है, नेताजी के बारे में पूरा जीवन परिचय एकदम रट लेना है। और 11वां में स्टूडेंट्स भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन, जो भारत का इंडिपेंडेंट होना और विभाजन हो जाना, यानी पाकिस्तान और भारत में जो विभाजन हो जाता है उसको विशेष रूप से समझना है स्टूडेंट्स, ताकि आपका बढ़िया नंबर आ सके, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी किताबें लेनी है उसको हम दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। उसके पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल का तो सब्सक्राइब अवश्य करके रखिए ताकि आपको इस तरह का हेल्प होता रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स किताबों में कि कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे जिनसे आपको ये सारा कवर हो जाएगा। इस सिलेबस वाले PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके नीचे में आपको ये मिलेगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी कोर्स के लिए बुक्स का लिस्ट दिया हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास VD महाजन, ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट में दिया रहता है वो बढ़िया ही रहता है, ठीक है। इसका प्राचीन भारत RC त्रिपाठी का भी ठीक ही है। प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास में लिए आपको जानना है। उसके बाद मध्यकालीन भी थोड़ा सा है, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास हो गया VD महाजन के लिए। फिर RC त्रिपाठी राजनीतिक, RK चौधरी राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लिए, ठीक है। RC मजूमदार प्राचीन इतिहास इनका भी है। और प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास तो रति भानु सिंह नाहर का भी है। इसके बाद आप इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, नीचे में और भी अच्छा है स्टूडेंट्स, ठीक है। मध्यकालीन के लिए देखिए यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत का इतिहास डॉक्टर L श्रीवास्तव, झारखंड का इतिहास जो कोल वगैरह बोला गया वो मनीष रंजन का कवर हो सकता है उससे, ठीक है। और है डॉक्टर वीरो, मतलब कि आपका जिस प्रकार का है वो आप पढ़ लीजिएगा, भले ही खरीद पाए या ना पाए, लाइब्रेरी से जाकर पढ़ लीजिएगा, आपके कॉलेज में उपलब्ध ज़रूर होगा, ठीक है। फिर मुगल कालीन भारत के लिए VD महाजन का, विपिन बिहारी सिन्हा का है, फिर भूदेश्वर प्रसाद सिंह का है, AK मित्तल का है। आधुनिक भारत का इतिहास, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला ना स्टूडेंट्स, वो आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, तो वो भी VD महाजन का है। सुमित सरकार, विपिन चंद्रा का जो है स्टूडेंट्स नोट्स टाइप का मिलेगा आपको, बहुत ही बढ़िया है। IAS यानी कि UPSC वगैरह का जो है सो बहुत ही बढ़िया करता है, तो वो सारे इसी से लेते हैं विपिन चंद्रा वगैरह, तो ठीक है आप ले भी सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास राम लखन शुक्ला है, फुलेश्वर प्रसाद सिंह है, ये सारा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिएगा, और आप चाहे तो अपने कॉलेज में अपने टीचर से, क्लास टीचर से बढ़िया से क्लियर करके लीजिएगा, या फिर लाइब्रेरी में आपको सब पढ़ सकते हैं तो सब पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट्स। बढ़िया नंबर लाना है क्योंकि चौथा साल में आपका एडमिशन नहीं होगा अगर 75% से ऊपर नहीं लाते हो तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस प्रकार का आप बने रहिएगा चैनल में, और आप अवश्य 75% से ऊपर लाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।